जीवन साथी नैना इस समय अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रही थी। इस दौर में उसे किसी के सहारे की सख्त जरूरत थी, पर उसके आसपास उसे तसल्ली देने वाला कोई नहीं था। पिछले कई दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, पर काम की व्यस्तता के कारण वह सही तरह से इलाज नहीं करा रही थी। पर एक दिन जब उसने अपने वक्ष पर एक गिल्टी महसूस की, तो उसे मामले की गंभीरता समझ आई। डॉक्टरों की जांच के बाद उसे पता चला कि वह ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित है। उसकी जिंदगी रेत की मानिंद हाथों से फिसलती जा रही है। वह किसी के कंधे पर सर रखकर जी भरकर रोना चाहती थी। चाहती थी कि जब वह रोए तो कोई उसकी पीठ पर हाथ फेरकर डांट्स बंधाए। लेकिन वह एकदम तन्हा थी। नैना को आदित्य की याद आई। आदित्य उससे प्यार करता था, उसके साथ शादी करना चाहता था। लेकिन नैना पर उस समय अपने करियर के ऊपर ध्यान देना चाहती थी। उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां थीं। उन्हें पूरा करने के लिए जरूरी था कि उसके करियर में स्थिरता आए। उसे लगता था कि शादी के बाद उसके लिए सब संभाल पाना मुश्किल होगा, इसलिए वह अपना मन नहीं बना पा रही थी। आदित्य ने उसे सलाह दी थी कि वह हां कर दे, दोनों मिलजुल कर जिम्मेदारियां बांट लेंगे। लेकिन उस समय नैना की मां नहीं चाहती थी कि यह रिश्ता हो। उन्हें डर था कि कहीं शादी के बाद नैना अपनी जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाह ना हो जाए। उन्हें नैना से छोटी अपनी दो बेटियों के भविष्य की चिंता सता रही थी। नैना अपनी मां के विरुद्ध नहीं जा सकी। उसने आदित्य को शादी के लिए मना कर दिया। तब आदित्य ने उसे चेताया था, नैना, तुम गलती कर रही हो। कल सब अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे, तब तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं होगा। आदित्य की बात सही निकली। दोनों बहनें अपने काम और घर में व्यस्त हो गईं। उसकी मां भी सबसे छोटी बहन के पास अमेरिका रहने चली गई। वह अकेली रह गई। एक बार उसने सोचा कि वह अपनी मां को अपनी बीमारी के बारे में बता दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जब से उसकी मां अमेरिका गई थी, उन्होंने जैसे उसके बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। बस कभी कभार फोन पर बातचीत कर लेती थी, पर कभी भी उन्होंने यह नहीं कहा कि तुम अकेली हो, मैं तुम्हारे पास आ जाती हूं। नैना अपनी बीमारी और अकेलेपन से लड़ रही थी। अपने अकेलेपन में उसे आदित्य की याद आती थी। कभी कभी वह सोचती थी कि काश उस समय उसने आदित्य की बात मान ली होती। पर इस तरह अफसोस करने से कुछ हासिल नहीं होना था। इस कठिन समय में केवल उसकी सहेली बरखा ही उसके साथ थी। वह उसकी पुरानी सहेली थी। उसने भी नैना को आदित्य से शादी करने के लिए समझाया था। दोनों की शादी न हो पाने पर वह दुखी भी हुई थी। बरखा पूरी कोशिश करती थी कि बीमारी से जूझ रही नैना का अकेलापन दूर कर सके। वह अपनी क्षमता के अनुसार उसका साथ देती थी, पर वह जानती थी कि नैना को एक जीवन साथी की आवश्यकता है। वही उसके अकेलेपन को सही तरीके से दूर कर सकता है। बरखा इन दिनों अपने एक रिश्तेदार की शादी में शरीक होने के लिए गई थी। नैना को उसके लौटने की प्रतीक्षा थी। नैना गुमसुम सी बैठी थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। नैना ने दरवाजा खोला तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कुछ देर तक अपलक देखने के बाद वह दरवाजे पर खड़े आदित्य के सीने से लग गई। कुछ पलों तक नैना आंसू बहाती रही। आदित्य उसके सर पर हाथ फेरता रहा। कुछ संभलने के बाद नैना ने आदित्य को अंदर बैठाया। उसके चेहरे पर आश्चर्य के साथ सवाल झलक रहा था। आदित्य ने उसे अपने पास बैठाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था। मैंने दोबारा मुड़कर भी नहीं देखा। तुम इतना कुछ अकेले सह रही थी। तुम खुद को दोष क्यों देते हो? तुम मेरे लिए बैठे तो ना रहते। पर तुम मेरी तकलीफ के बारे में कैसे जानते हो? आदित्य ने बताया कि बरखा जिस शादी में गई थी, वहां वह भी था। जब उसने बरखा से उसके बारे में पूछा, तो उसने सब बता दिया। नैना, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हारे साथ रहूंगा। पर तुम्हारी पत्नी ऐतराज नहीं करेगी? नहीं, क्योंकि मैंने किसी के साथ शादी नहीं की। नैना को आश्चर्य हुआ। उसने कहा, आदित्य, मुझे ब्रेस्ट कैंसर है। मैं नहीं चाहती कि तुम इस मुश्किल में पड़ो। मैंने अब तक अकेले सब संभाला है, आगे भी संभाल लूंगी। जानता हूं, बरखा ने बताया था। सब जानने के बाद ही तुम्हारे पास आया हूं। तब तुम्हारे साथ तुम्हारा परिवार था, इसलिए चला गया था। आज तुम्हें मेरी जरूरत है, इसलिए तुम्हारे पास आया हूं।
नैना की आंखों में आंसू थे। आदित्य ने कहा, हमारे फेरे नहीं हुए, पर तुम्हें हमेशा मैंने अपनी जीवन साथी माना है। नैना कुछ पलों तक उसकी ओर देखती रही, फिर उसके सीने से लग गई।